नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर चंद लाइनें हैं जी। कि कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगी, कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगी, तुम लिखते जाओ मुश्किलें मैं मंजिल लिख दूंगी। वाह वाह वाह। आंखों में समंदर दिलों में आग लिख दूंगी, तुम तूफान लेके आना मैं चिराग रख दूंगी। मेरे पर काट के भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मेरे पर काट कर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं जमीन पर भी बैठी ना तो आसमान मान लिख ली। दूंगी। वाह वाह वाह। बहुत खूब बहुत खूब। सर सावन का महीना चल रहा है जी। और आज मनसा देवी हरिद्वार में हम्म, बहुत सारे लोग गए होंगे। एक तरफ चंडी देवी हैं एक पहाड़ पे, दूसरी तरफ मनसा देवी है। तो मनसा देवी में एक महज अफवाह उड़ी कि करंट उतरा है, क्योंकि उतरा नहीं था हम्म, और पतली सी वो सकरा सा है रास्ता चढ़ने का, हम्म, और भगदड़ मच गई, हम्म, जिसमें अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 8 लोगों की मौत हो गई है दुखद, हम्म, और 35 श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच बैठा दी है। कमिश्नर विनय शंकर पांडे जी इसकी जांच कर रहे हैं और मृतकों को 2-2 लाख और 50-50 हजार घायलों को। क्या कहेंगे सर, ये इस तरह कोई ये नहीं, पहली बार नहीं हुआ ऐसी भगदड़। अक्सर होता, आपको याद होगा सर, एक हाथरस में वो कौन से रामपाल महाराज थे, उनकी कथम भगदड़ हुआ था। और हर भगदड़ के बाद एक कमेटी बनाई जाती है, वो अपने सुझाव देती है, लेकिन वो सुझाव कहाँ जाते हैं, किस ठंडे बस्ते में रहते देखिए हैं। महाकुंभ पर भी बहुत सारी जगहों पर जी हाँ, महाकुंभ में हुआ, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में रेलवे हुआ, स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पर हुआ, ये सब अचानक होता है। हाँ, इसमें ये जो दिक्कत होती है कि भीड़ उस समय इतनी ज़्यादा रहती है जी। कि हर आदमी जान बचाने के चक्कर में हम्म। एक दूसरे को हम्म। धक्का मुक्की करते हुए कोई किसी के ऊपर चढ़ जाता है, कोई किसी पर चढ़ जाता है। जैसे जो हम्म। हालात होते हैं वो यही होता है कि स्टैम्पीड में हम्म। यानी पाँव के नीचे लोग कुचलते चले जाते हैं, लोग भागते चले जाते हैं, ये नहीं हम्म। देखते कि कोई मर भी रहा है। हम्म। तो पुष्कर सिंह धामी कमेटी बैठल क्या करेगी? वो एक और वहाँ कमेटी पर आएगी। वहाँ पर हम्म। बिजली की लाइन नहीं थी। हम्म। जो एक एक आदमी ने बताया है जी। कि करंट की बात तो तब होती है जब बिजली की लाइन थी। जिस जिस जगह सीने के पास बताया जा रहा है, सीने के पास अफवाह फैली। अफवाह फैली, वहाँ पर बिजली थी भी नहीं। लेकिन बहरहाल ये अफवाह किसने फैलाई, क्यों फैलाई, लेकिन देखते देखते हाँ, आठ ये लोग सुनियोजित साजिश भी हो सकती है। हाँ, 8 लोग मर गए। तो ये जरूर है कि बहरहाल जांच कराई जाएगी, लेकिन जो लोग मर गए उसकी भरपाई थोड़ी हो पाएगी। हाँ, वो तो चले गए। और ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हर बार ऐसा हो जाता है। एक भगदड़ होती है, एक कमेटी कमेटी बनती बैठती है, है और कुछ उसका उसमें रिपोर्ट कहाँ जाती है हाँ पता नहीं है। कुछ मुआवजा दे दिया जाता है, बात खत्म हो जाती मुआवजे पे जिंदगी है। है। हाँ, 5 किलो राशन और मुआवजे पे जिंदगी है। हम यही है। अब सर हमारे विश्वगुरु लौट आए हैं घूम घाम के विदेश से, तो घूमने तो उनका मन भरता नहीं है, तो घूम के आ गए। तो अब चल दिए, कहे सोचे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेले होंगे तो तमिलनाडु निकला होगा, तो तमिलनाडु चले गए। अब धन्य के भैया लोग हैं हमारे देश में, और वो भी गए क्या लेके गए, बनारस का गंगा जल लेकर तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी, भगवान शिव का करेंगे महाभिषेक, गर्भगृह में लगाएंगे ध्यान। बहुत बड़े रागी आदमी है हमारे महामानव। बनारस से लिया गंगा जल, वो चढ़ेगा तमिलनाडु में और रुद्राभिषेक होगा तमिलनाडु में और गर्भगृह में लगाएंगे ध्यान। ये पता करने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप ताऊ ने 25-26 बार क्यों कहा, और ये पता करने के लिए कि एसआईआर चुनाव आयोग क्यों लाया है। ये 2 ध्यान लगाएंगे। अब पहुंच गए हैं महामानव, और महामानव ने काम किया हो सर। आज वो एक तमिलनाडु में जगह है गगई कोंडा चोलपुरम, वहां महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती समारोह में भी शामिल हुए। चुनाव आ रहा है ना तमिलनाडु में भी, तो पीएम मोदी ने कहा, भाषण देने में तो कोई सानी नहीं है, उन्होंने सब कुछ कहा। पीएम मोदी ने कहा, एक प्रकार से ये राजा की श्रद्धा भूमि है, सिंगोल वहीं से लाए थे जो संसदों बाड़े हैं। आज लैया राजा ने जिस प्रकार हम सभी को शिव भक्ति में डुबो दिया, क्या अद्भुत वातावरण था। मैं तो काशी का सांसद हूँ, अभी कौन नहीं जानता है कि भैया तुम काशी सांसद हो। वो तमिलनाडु वाले कहा जाने तो हिंदी में बोले होंगे, उनको कत्ता पल्ले पड़ा होगा, कत्ता ना पड़ा होगा भगवान ने जाने, हो सकता है ट्रांसलेटर रखे हों। और जब मैं, अब मजेदार लाइन ये है मोदी जी की, इससे पता चलता है जो कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ वो हैं,
वो सिद्ध करते हैं समय समय पर। भले मोहन भागवत जी कहते रहे, लेकिन वो उनकी नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, जब मैं ओम नमः शिवाय सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और शिव दर्शन की अद्भुत ऊर्जा, सी इलैया राजा का संगीत और मंत्रोच्चारण या आध्यात्मिक अनुभव मन को भाव विभोर कर देता है। जय हो महाराज मोदी जी। मतलब ये सिद्ध उन्होंने किया। नहीं, देखिए यहाँ पर एक चीज है कि मोदी जी अपनी स्पीच और उनको अद्भुत एनर्जी मिलती है। आध्यात्मिक माहौल बनाने में हाँ उनका कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। हाँ और बड़ा अच्छा बोलते हैं। हाँ ऐसा मतलब, लेकिन एक चीज हमने भी महसूस की, वो बोलते समय उनके भाव से ऐसा लगता है कि वो पूरे देश को बड़ा खुश देखना चाहते हैं। जैसे लगता है कि बस सब लोग हम तकलीफ उठा लेंगे, हम कष्ट उठा लेंगे, लेकिन देश का जो है कल्याण होना चाहिए। और जिस तरह से करा के वो दर्द भरी आवाज में बोलते हैं, हल्के हल्के, और जैसे उन्होंने कहा कि इस मंत्रोच्चार से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो यानी याद ये देख लिए कि जैसे इन्हीं खाली कि कहा जाता है कि कितना बड़ा जो है सात्विक इंसान है, मतलब यही एक परम शिव भक्त हैं। हाँ, रावण के बाद। हाँ, और हमारे यहाँ मतलब मुसलमानों में कहा जाता है कि बहुत मोमिन नमाजी आदमी है, बड़ा परहेजगार है, पांचों वक्त का नमाजी है। तो ऐसे इंसान को सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं कि इसके एक एक शब्द जो है, तो वो काम ये कर लेते हैं। वो काम करते हैं। इन्होंने जो मंत्रोच्चार कहा कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो सुन करके सबके रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, वो तो होते ही हैं। अगर कोई भी श्रद्धा भाव से कोई भी धर्म का हो, भाव से लोगों को भाव विभोर कर देना बहुत बड़ी बात है। और ये सब में ये कला नहीं होती। कला क्या मतलब, सब में वो कशिश नहीं होती, वो आकर्षण नहीं होता कि बोलते वक्त वैसा माहौल बना। तो मोदी जी का कमाल है। और 3 मिनट मौन ध्यान। हाँ, ध्यान भी करेंगे वहाँ पर, ये सुना है कि 3 मिनट का। अब ये 3 मिनट का कौन सा मौन ध्यान होता है? अरे ध्यान करोगे तो मौन रहोगे भैया, लाजमी बात है। इसमें कौन सा नया साइंस है? देखिए, वो तो ये सब जनता के बीच अपने को आध्यात्मिक रूप में स्थापित करने के लिए तो करना ही पड़ता है भाई। और बताइए, गंगा माता के पुत्र ही है, ढूंढ रही है गंगा मैया बनारस में, गली गली में बुलाया था कि आओ मैं आया हूँ। अब वहाँ से वहाँ गए हैं और जल लेकर के गए, गंगा जल लेकर। कुछ दिन चिंता लगी, कुछ दिन बाद जगन्नाथ भगवान भी ढूंढेंगे। हाँ, तो ये जगन्नाथ ये चीज है भाई। मोदी जी के साथ तो देखिए बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो वो जगह जगह उसको करते हैं, लेकिन वहां जाकर के उन्होंने अपने सियासी दांव पेच को भी खेला है। वहां पर जाकर के उन्होंने ये इनकी जो पार्टी है AIADMK, वो एयरपोर्ट मिले, हाँ, उससे भी मुलाकात करके सीटों पर बातचीत। अगले साल चुनाव है वहाँ पर विधानसभा का, तो उसको भी लेकर के उन्होंने वो किया है। अब आज पूरा दिन कैमरा उन्हीं पे लगा रहेगा। हाँ, तो ये है कि बहरहाल एक अच्छी कल संसद में वो है, बहस है। 16 घंटे का देखना है। लाख टके के सवाल है। विश्व गुरु आते हैं कि नहीं आते? आते हैं तो बोलते हैं। वहां भी तो नहीं मौन धारण कर लेंगे, ध्यान में चले जाके, मैं ध्यान में चला गया। एक बात बताइए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं भी बोलते या कहीं नहीं भी जाते तो उनका कुछ बिगाड़ते तो हम नहीं देखते जनता के बीच में। मणिपुर नहीं गए तो नहीं गए, वो है ही नहीं उनके साथ। कांग्रेस चिल्लाता ही रहा, विपक्ष चिल्लाता ही रहा, कुछ कहता रहा। बहुत सारे मामले हैं जिसमें वो पार्लियामेंट में नहीं दिखे, बाहर रहे। और वो तो उससे क्या मतलब है कि अगर ये चर्चा होनी है, विपक्ष जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवाब मांगना चाहता है, ये सर इसलिए तो नहीं गए, मौन धारण किए हैं वहाँ मंदिर वहाँ में रुद्राभिषेक से करने। जो धनखड़ जी के महामहिम पूर्व उपराष्ट्रपति के काम लगाए, उसका वो पश्चाताप करने गए हों, हो सकता है। धनखड़ के हटने के बाद सोशल मीडिया में तरह तरह की खबर छप रही। एक जो वो तो करोड़ों सवाल हो गए। तो एक ये छाप दिया है, वो स्टोरी बना डाली है कि धनखड़ तख्ता पलट करना चाह रहे। हाँ, ये सब नहीं ये जानबूझ के बीजेपी की तरफ से उनके ही सूत्र जो हैं वो ब्रेक कर रहे हैं खबरें। तख्ता पलट करना कि वो विदेश जाते थे तो सूट मांगते थे और वो बड़ा वाला हवाई जहाज मांगते थे। अभी तक जो मोदी मीडिया उनकी वाहवाही कर रही थी, अब वो ये चीजें निकाल के ला रही है कि वो महंगे होटल रुकना चाहते थे। ये ख्वाब था। उपराष्ट्रपति आए थे अमेरिका, JD Vance, उनसे नहीं मिल पाए थे। ये सब चल रहा है। खैर वो तो चलता है। वो तो सबको पता है कि इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा ले लिया। वो तो है, और किसी दिन बोलेगा जरूर, क्योंकि जाट मरा तब जानिए, जब तक हो जाए। जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक इस तरह की खबरें चढ़ेंगी कि इस्तीफा दिया नहीं बल्कि ले लिया गया। हाँ, वो भी चलता रहेगा। किसी दिन बोलेंगे। धनखड़ साहब का स्वभाव है, बोलते जरूर हट पड़ेगी। जब ज्यादा देखेंगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है
तो बोल पड़ेंगे। लेकिन अभी हो सकता है कोई नैया का सहारा ढूंढ रहे हो, अभी हाँ, तो मझधार में फंसे हैं ना। अब सर आज यूपी में बड़ा, कल रात से एक बड़ा विचित्र मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे। उत्तर प्रदेश में जी। बस्ती जिला है, हम्म, तो वहाँ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो हैं वो प्रशांत सिंह, हम्म, उनको एक वहाँ के रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी हैं हम्म, पांडे जी, उन्होंने रात में फोन किया कल कि भैया बत्ती नहीं आ रही है हमारे मोहल्ले में। तो एससी साहब प्रशांत सिंह जो हैं फुल टाइट थे, मौसम भाई टाइम था ही, मौका भी दस्तूर भी, और सावन का महीना, बारिश झमाझम, तो अपने उस सिस्टम में थे, फुल सिस्टम में थे। उन्होंने फोन उठाया और उसके बाद पांडे जी ने बताया कि भैया लाइट नहीं आ रही, तो उनका हमको क्यों मिला लियो 1912 1912 मिलाओ, हमको क्यों मिला दियो। उसके बाद उन्होंने कहा क्यों भाई आप एससी हो यहाँ पर, तो आप क्या करने के लिए हो, तो उन्होंने पूरा ज्ञानवान सुन दिया। उन्होंने भी अपना हवाला दिया कि मैं क्या हूँ, हाँ। रिटायर्ड पीसीएस हूँ। हाँ, और डिप्टी कमिश्नर होकर रिटायर हुआ तो बस्ती उसके से। जवाब में जो इन्होंने बोलना शुरू किया। हाँ, पहला सवाल तो ये था कि आप बस होम डिस्ट्रिक्ट कैसे आपको मिल गया। हाँ। हमको आगरा के हमको नहीं मिला। हाँ। फिर बताया उन्होंने कि मैं मथुरा में उसके बाद एडीएम था। फायर हुए हैं तो पता चला राम जी, मंत्री से अरे राम जी लाल सुमन, पता चला उनके प्रशांत सिंह के बहनोई निकले, राज बब्बर समधी हैं, और एसपी सिंह बघेल जो हैं वो उनके पक्के यार हैं, और बेबी रानी मौर्य उनकी भाभी, इतना तो बता चुके थे। खैर उन्होंने जब AK शर्मा का नाम लिया पांडे जी ने, तो उनको भी उन्होंने कुछ नहीं समझा। तो वो पांडे जी ने वो ऑडियो जो है, क्लिप जो है, इसी के माध्यम से AK शर्मा साहब तक पहुंचाई। AK शर्मा साहब ने लंबा चौड़ा ट्विटर लिखा और सवेरे सवेरे प्रशांत सिंह पे गिरी गाज, और वो पूर्वांचल विद्युत निगम में आते हैं, सस्पेंड कर दिया गया। रात वाली उतरी होगी सवेरे। न सिर्फ सस्पेंड किया बल्कि जो है उनका वीडियो भी वायरल कर दिया हर जगह। हाँ, सोशल मीडिया बहुत चल रहा है कल से। तो अब वो उनकी जब सुबह उतरी होगी तो उनको लगा होगा कि रात वाली बड़ी महंगी पड़ गई। और बहुत दिन से, पिछले कई दिनों से AK शर्मा साहब बहुत बिल्कुल फायर ब्रांड है। एक बयान तो उनका बहुत है कि अगर तुम लोगों की पहुंच राष्ट्रपति भवन तक होगी तो भी तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा, और मैं जानता हूं कि तुम लोगों को कौन ऑपरेट कर रहा है। ये यूपी में चल क्या रहा है सर पिछले कुछ दिनों से। वो प्रतिभा शुक्ला वहां धरने बैठी थी, मंत्री कानपुर में, हरीश द्विवेदी पिछले साल बैठे थे। हाँ, अब हमें तो लगता है करमवीर जी की इनको जानबूझ के ऐसा महकमा दिया गया है। हाँ, कि ये उलझे रहे हैं। हाँ, और जनता के निशाने पर है। हाँ, और स्टाफ जो है वो इनकी ना सुने। पिछले दिन वो बनिया वाला बयान दे दिए थे। जिस तरह से बातें कर रहे हैं, अच्छा देखिए वो वाला भी बयान कोई ऐसा बयान नहीं है, ये तो लोग बातचीत में कहीं डालते हैं जी कि बनिया की दुकान समझ ली हो, हर वक्त चले आ रहे हो। जितना बनिया संगठन है सब जुटे पड़े हैं। हाँ, नहीं तो वो तो हमें राजनीति लग रही है। तो ये लग रहा है कि एक मुद्दा पकड़ के जबरदस्ती उनके खिलाफ माहौल बनाना। देखिए कुछ बातें मुहावरे में आ जाती हैं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बनिया की दुकान समझ लियो क्या, यहाँ का मतलब मुझे सोचता कारोबारी दुकान, कारोबारी समझ लिया क्या। तो वो खैर बहरहाल बनिया समाज अपनी इज्जत को लेकर के अगर खड़ा हुआ है तो ठीक है, कोई सी वो नहीं है। और हमने तो एक चीज नोट किया उसमें ट्विटर पे, जो इन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है। पहला ट्वीट उन्होंने किया नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री को किया, फिर किया JP नड्डा को, और फिर संगठन मंत्री को, मतलब मेन लोगों को उन्होंने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री को भी किया है। यानी वो यहाँ की बात बता रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री और JP नड्डा और शाह को, जो भी और बड़े बड़े वो हैं, संगठन मंत्री को भी किया है कि मैं जिस सूबे में हूँ वहाँ ये एक मिनिस्टर के साथ हो रहा है। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष तो ये एक तरीके से मुख्यमंत्री को भी हरदम में लेना हो गया कि अब आपकी शिकायत करना आप मुख्यमंत्री से करिए। नहीं तो मुख्यमंत्री ने तो उनका काम लगा ही रखा है। जिस दिन इन्होंने बैठक ली थी उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी बैठक ले ली। तो ये घोषित रूप से तो नहीं हो रहा है ना। हाँ, ये उन्होंने कहा ना शर्मा जी ने कि मैं जान रहा हूँ, शर्मा जी घुमा घुमा के कह रहे हैं। किसी दिन चीफ मिनिस्टर के पास जाके नहीं कह रहे हैं कि साहब आप ये क्या करा रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट बदल दीजिए, हमको PWD। अभी पिछले दिनों नंद गोपाल नंदी का चिट्ठी वायरल हो रहा था कि उनके अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। बिजली और नगर पालिका ऐसा विभाग है कि वहाँ रोज नाली कीड़ा और बिजली। हाँ, ये होता रहता है। मंत्री को तो घेरेंगे लोग। अब सर हाथरस में फिर ये कुछ ना कुछ निकल आता है। एक गजब प्रेम की गजब कहानी। 14 साल के लड़के के साथ भाग गई 3 बच्चों की माँ, पिता बेटे की तलाश में भटक रहा। अब क्या कहेंगे, अब सर किशोर का पिता जो है अपने बेटे की तलाश भटक रहा है और थाने की पुलिस के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित पिता ने पुलिस को एक तहरीर दी है, कहा कि पूनम पत्नी जयपाल
निवासी जलाली जिला अलीगढ़ उसके 14 वर्षीय बेटे लक्ष्मण को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। थाना चतपा क्षेत्र के गांव अल्लेपुर चुरसैन का मामला है ये सर। राजेंद्र सिंह के सबसे छोटे बेटे लक्ष्मण सिंह के साथ वारदात हुई है, क्या कहेंगे सर? हमको तो लगता है इस पर जो है अब अरे ऐसा पागल हुआ बच्चों को, लोगों को, अब ये जैसे माँ बाप को भी सेक्स एजुकेशन जो है होना चाहिए कि किस उम्र में बच्चा से क्या गड़बड़ी हो सकती है और वो किससे आकर्षित हो सकता है क्या। और ये उससे छोटी बेटी की ननद है। और ये जो महिला है 3 बच्चों की माँ, देखिए अब ये बच्चा है, नाबालिग है, और वो उसमें दोनों में प्रेम हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि माँ बाप कैसे शक करेंगे। नाबालिग बच्चे को देख के कोई आदमी कैसे शक करेगा। वो 3 बच्चों की अम्मा और ये और ये चूंकि रिश्ते में थी, इसके भाई बहन की ननद थी, तो वो आती जाती थी घर में, और पता नहीं क्या लेके अब बाप बेचारा अपनी औलाद को ढूंढने के लिए परेशान, सड़कों मारा थानों में पुलिस भी माथा पीट रही है, पुलिस भी नहीं कुछ कर पा रही है। करे तो करे क्या। अफसर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर अपना हलफनामा दिया है और उसने कहा कि वोटर लिस्ट बदलाव की प्रक्रिया में खामियां तो बहुत है सर। अब उसमें एक एडीआर ने जो तर्क दिया है वो कल लगा है मुकदमा सर, कल है उसकी सुनवाई कि एक यारों पर 3 लाख फार्मों की जिम्मेदारी है। एक बार दावा दायर करने पर अगर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर को मतदाता की पात्रता को लेकर कोई संदेह होता है तो वह स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकता है। वो नोटिस जारी कर सकता है कि मतदाता का नाम क्यों ना हटाया जाए। एडीआर का तर्क है कि एक यारों को 3 लाख से अधिक लोगों के नामांकन फार्मों को संभालने का काम सौंपा गया है, जिससे उनके लिए सावधानी पूर्वक या उचित रूप से यह प्रक्रिया करना बिल्कुल असंभव है। एडीआर का फुल फॉर्म भी जनता को बता दीजिए कि एडीआर जिसने याचिका दायर की है, एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। यही तो एडीआर कह रहा है कि कुछ लोग जो अजीत अंजुम वगैरह ने जो वीडियो बनाए हैं वो खुद ही घर दे रहे हैं। सामने आने के बाद न तो सरकार कुछ कह रही है और ना आयोग उस पर कुछ कह रहा है। आयोग कह रहा है कि हमारे अख्तियार में है, अब पूरे देश में हम कराएंगे। हाँ, पूरे देश में कराएंगे। अभी यही कि क्या कह रहे हैं, तो पूरा देश कराएंगे। तो ये एनआरसी तो नहीं करा रहे हैं। हाँ, और आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा कि आपके अख्तियार का है काम तो करिए, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये समय सही है। पूछा था ना उन्होंने, याचिकाकर्ता से उन लोगों से पूछा था कि क्या इनका समय सही है ये काम करने का चुनाव सर पे, और संविधान में इनको क्या 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 अख्तियार हैं इसमें। तो उसने कहा था कि ठीक है आप काम करिए, लेकिन इसमें आप आधार कार्ड और राशन कार्ड जोड़ लीजिए। हाँ, सुझाव दिया था, नहीं माना। तो साफ मंशा है कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो वोटर न दिखाई दे जो इनके खिलाफ हो। हाँ, 52 लाख या 62 लाख वोटर कार्ड दिए गए, हटा दिए गए। वो चल रही है। और राहुल गांधी ने भी कई बार देखिए कहा कि वोटर्स, हाँ, कर्नाटक वाला बता रहे हैं कि चोरी हो रही है, डिजिटल चोरी हो रही है। अब सर हमें जहाँ तक याद है मोटा मोटा कि इनको ये सब कराने की जरूरत नहीं थी। फॉर्म 6 होता है, वोटर नया जो बनता है, न्यू वोटर, वो फॉर्म 6 भरता है। उसमें कोई एक अपना वो लगा देता है, 11 चीजें होती है उसमें। आप किसी ऑफिस में काम करना है तो उसका आईडी भी मान्य होता है, और साथ में एक सेल्फ हलफनामा। यही तो लगता है कि अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो उसमें सजा का प्रावधान है। एक चीज हम करमवीर जी आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि जितने लोग मरते हैं सबका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, परिवार वाले डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वो खाता पेंशन हर जगह उत्तराधिकार के लिए कोर्ट में दिया जाता है कि इनके मरने के बाद इसकी जायदाद के वारिस हम हैं। सक्सेशन कहते हैं उसको, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है उत्तराधिकार। तो जो डिपार्टमेंट ये मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करती है उससे आयोग मंगा के चेक नहीं है। अब वही बताने जा रहे थे आपको सर। 2004 में एक नियम बना था, चुनाव आयोग ने बनाया था कि साल में 2 बार जो भी प्रदेश है, प्रदेश की सरकार डाटा देगी कुल कितने लोग मरे हैं। 22 लाख लोग मर गए इनके हिसाब से। 22 लाख लोग अचानक इतने लोग खाली बिहार में कैसे मर गए, ये डेटा हमने तो पूरा निकाला सर। जो जन्म मृत्यु पंजीकरण विभाग होता है, इतने लोग सवाल ही नहीं उठता 22 लाख लोग अचानक मर गए हो। और 2024 का चुनाव था, हुआ है, तब इतने नहीं मरे। तब भी हुआ था सर्वे पिछले साल, तब इतने नहीं मरे थे। तो ये कहाँ मर गए? खैर ये इसमें बहुत झोल है सर, ये अब इसमें तो फंसे हैं। अब सर एक खबर है गाजा से, हमारे यहाँ जो आजकल नया नया शौक चल रहा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुत्व का, तो उदाहरण दिया जाता है इजराइल बनो, इजराइल बनो, इजराइल की तरह
होना चाहिए भारत को, क्योंकि वो सोच है, लोगों में सोच है इस अच्छा, ये जो कह रहे हैं, हाँ हमने ये नहीं जो सुना। व्हाट्सएप अंकल यूनिवर्सिटी है, हमने नहीं पढ़ा। इनमें है, इनमें इजराइल को बहुत अच्छा माना जाता है, इजराइल का बड़ा सपोर्ट किया जाता है। आप हमारे बताइए, गोदी इजराइल जो मीडिया है वहां पर पीड़ितों को खाना खाने और उसीलिए मैंने मुद्दा दवा लिया है। तक को रोके हुए है। गोदी मीडिया ने खूब इजराइल का वो करती है, पक्ष लेती है। वो एक हमारे राइट विंग जो है वो इजराइल को बहुत सपोर्ट करता है। तो हुआ क्या है सर, हमने जानबूझ के मुद्दा लिया है कि अगर इजराइल बनोगे तो मानवता उसी दिन तुम्हारी मर जाएगी। इजराइल जो कर रहा है ना, वो दुनिया का सबसे घृणित और सबसे नीच कर्म माना जाएगा। वो भले हो कुछ भी, मोदी जी उनके बहुत अरे बड़े जो भक्त। फोटोज छप रही बच्चों की, भूखों मर रहे कुपोषण हैं। कुपोषण से मर रहे हैं, पत्रकारों के घर वाले मर रहे हैं। 5 रुपए का पार्ले जी सर 2300 रुपए में 2300 बिक रुपए रहा है। बिक रहा है। 5 रुपए का पार्ले जी, शर्म करो। और वो मोदी भी जी ने भेजा है, हाँ, और वहां अंदर इजरायली सेना जाने नहीं दे रहे और गाजा। यहाँ से मुफ्त वितरण के लिए भेजा गया था, उस पर कब्जा करके बेच रहे हैं उसको। 2300 रुपए का एक पार्ले जी। बहुत ही समझ लीजिए कि जो मानवता को मतलब शर्मसार करने वाली, बल्कि समझ लीजिए कि ऐसी दर्दनाक तस्वीर सामने आ रही है कि 5 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट बाप से बेटी मांग रही है, तो वो उसके पास पैसा रहा होगा जिस आदमी ने बताया वो कि पत्रकार हैं। हाँ, कि हमने 2300 रुपए का खरीद के इसको जो है दिया है, हम्म, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा वो थी, लड़ाई थी कि हमको नहीं वही बिस्कुट चाहिए। हम्म, तो हालत ये है कि वहाँ दवाएं या जो बिस्कुट जो फ्री भेजे जा रहे हैं, उसको भी लुटेरे कब्जा कर ले रहे हैं और अपने लेकर के उसको बेच रहे हैं। हाँ और इजराइल की ये हालत है कि भाई तुम जंग लड़ रहे हो तो कोई सिद्धांत होता है, किसी का तुम मतलब वो करबला की तरह से कर दोगे कि पानी वानी 3 दिन की भूख प्यास में मारोगे सबको। उससे भी ज्यादा तुम खतरनाक काम कर रहे हो, तुम वहाँ दवा नहीं पहुंचने दे रहे हो, वहाँ खाने की, कुछ वहाँ जो भी नहीं। मदद की चीजें आज जा शायद रही सुना है कि आज शायद इजराइल ने कुछ बड़ा थोड़ा बहुत खोला खाला है। और यूएनओ सर पता नहीं क्यों बनाया गया, हमको उसका भाषण देने के लिए खाली यूएनओ बनाया गया कि भारत। यूएनओ की हालत समझ ली वो वाली है कि बस बोल दिए एक बार। मैंने ये गलत यूएनओ कर को रहे सोचना चाहिए। और ट्रम्प था, आप 25-26 बार बता चुके हो कि आपने इंडिया और पाकिस्तान का डील कराया। अरे भैया इजराइल का भी करा दो, वहाँ के लोग भी इंसान है हैं। गाजा में। इजराइल का है, आप देखिए यूक्रेन में भी लोग मारे जा रहे हैं बुरी तरीके से, है रशिया भी तमाशा है है। बिल्कुल दुनिया भर में। तो भैया चलते चलते 2 लाइन हम बता दें, कुछ जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर है, भूल जाती है। तो एक कर्नाटक के थे पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा साहब, उनका पोता पिछले साल एमपी है, मोदी जी गए थे उसके प्रचार में, एक सीडी कांड में फंसा हम्म। और जेल भी गया था। उसके बाद से उस केस का कुछ पता ही नहीं। हमने कहा इसे याद दिलाने चलते थे, रखना चाहिए याद भाई। नहीं, सही बात। एक थे सीबीआई के आलोक वर्मा साहब, डायरेक्टर थे, और एक थे ईडी के संजय मिश्रा, उनको भी खूब दिया था मोदी जी ने, खूब। और हाँ, एक अडानी का पोर्ट था जहाँ पे टनों पकड़ा गया था ड्रग्स, वो मामला भी पता नहीं कहाँ चला गया। अब भैया जो ये चुनाव आयोग है, और जो वहाँ कश्मीर में वो सरदार जी पकड़े थे, सरदार जी RDX पकड़े लेके। गए थे, और वो आतंकवादियों तो आज तक नहीं पता चला जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की वजह से मोदी जी ने किया, उनका RDX। पता ही नहीं है, अभी तक नहीं पकड़े गए। और और उसके साइड में बड़ी बड़ी स्टोरी चल रही है। हाँ, और उसके बाद धनगढ़ वाला हो गया। अब धनगढ़ वाले में नहीं पता चल रहा है कि वो स्वास्थ्य उनका नहीं खराब है, ये तो कोई भी नहीं मानेगा कि वो 9:25 पर ट्वीट करते हैं, 9 बजे राष्ट्रपति भवन जाते हैं, पूरा दिन आदमी जो काम निपटा है, 3-3 बार बिजनेस कमेटी लेकिन मीटिंग, ये है कि धनखड़ साहब होंगे बहुत तनाव में, इसलिए कि बोल नहीं रहे हैं अभी कुछ, वो भी नहीं पता चल रहा है। अभी टेंशन में बहुत है वो। तो भैया चलते चलते अब चुनाव आयोग सबका कागज मांग रहा है। हम फिर सुझाव दे रहे हैं, कल लगा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कुछ ना करे, मिसाल पेश करें। खाली प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और तीनों चुनाव आयुक्तों से कह दे कि ये जो 11 कागज हैं अपने अम्मा पापा सबका जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, तब तुम्हारी आगे सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। अब बताओ, ये पूरे देश का कागज मांग रहे हैं और मोदी जी की डिग्री कहाँ किसी नहीं पता है, वो कागज नहीं दिखाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी करी हम नहीं दिखाएंगे, मतलब अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे, पूरे देश का कागज मांग लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।